प्रस्तावना। बहुत समय पहले जब भारत में छोटे छोटे रियासतें फैली हुई थीं, तब हर राज्य का अपना गौरव और रहस्य होता था। उसी समय का एक किस्सा है रक्त महल नामक एक महल का, जो आज भी खंडहर बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि इस महल की दीवारों में चीखें कैद हैं और इसकी नींव में असंख्य आत्माओं का रक्त समाया हुआ है। अध्याय 1। राजा वीरेंद्र और रक्त महल का निर्माण। राजा वीरेंद्र सिंह एक पराक्रमी शासक थे। वह युद्ध जीतकर अपने राज्य को विशाल बनाते जा रहे थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी अमृता का लोभ। कहते हैं एक रात एक तांत्रिक दरबार में आया और बोला, महाराज, यदि आप ऐसा महल बनवाएं जिसकी नींव में 100 निर्दोषों का रक्त बहाया जाए, तो वह महल कभी नष्ट नहीं होगा और आप भी मृत्यु से परे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। लालच में आकर राजा ने आदेश दिया। 100 से भी अधिक कैदियों, औरतों और बच्चों को बलिदान कर उनके रक्त से नींव को सींचकर रक्त महल का निर्माण हुआ। लोग डरते थे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर सका। अध्याय 2। महल की पहली रात महल बनने के बाद उसकी दीवारें लालिमा से चमकती थीं। हर कमरा ठंडा और भयानक सा लगता था। पहली रात जब राजा ने उसमें वास किया, तो आधी रात को उन्हें महल की दीवारों से कराहने की आवाजें सुनाई दीं। हमें छोड़ दो, हमारे बच्चों को लौटा दो। राजा ने इसे भ्रम समझकर अनसुना किया, लेकिन हर रात आवाजें बढ़ने लगीं। अध्याय 3। रानी का डर। रानी पद्मावती, जो एक धार्मिक और कोमल हृदय स्त्री थीं, उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, यह महल पाप की नींव पर बना है। इसका श्राप पूरे वंश को नष्ट कर देगा। परंतु राजा ने उनकी बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। एक रात जब रानी अपने कक्ष में सो रही थीं, तो अचानक उनके सामने खून से लथपथ एक औरत प्रकट हुई। उसके हाथों में एक शिशु था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह औरत चिल्लाई, तेरे पति ने हमें मारा है, अब उसके वंश को कोई वारिस नहीं मिलेगा। रानी भय से मूर्छित हो गईं। अध्याय 4। दरबारियों की मौत। धीरे धीरे महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। सेनापति अपने ही तलवार से कटकर मारा गया। एक मंत्री को रात में महल की छत से नीचे गिरते देखा गया, जबकि उसने खुद छलांग नहीं लगाई थी। नौकरों ने शिकायत की कि रात को दीवारों से खून रिसने लगता है। लोग महल को रक्त महल कहने लगे। अध्याय 5। राजकुमार का जन्म और श्राप। कई वर्षों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य भर में खुशियां मनाई गईं, परंतु जन्म के तीसरे ही दिन महल में भयानक तूफान आया। राजकुमार का पालना अपने आप हवा में उठा और खिड़की से बाहर जा गिरा। जब तक लोग पहुंचे, बच्चा मृत था। उस रात तांत्रिक फिर प्रकट हुआ और बोला, महाराज, यह सब उसी रक्त का श्राप है। आपने जिन निर्दोषों को मारा था, उनकी आत्माएं अब चैन से नहीं रहेंगी। जब तक रक्त महल खड़ा है, आपका वंश उजड़ता रहेगा। अध्याय 6। पागलपन की ओर। राजा धीरे धीरे पागल होने लगे। वे रात को महल की गलियों में भटकते और मृत आत्माओं से बातें करते। कभी खुद को खून में लथपथ देखते, तो कभी दीवारों से निकलते हाथ उन्हें खींचने लगते। दरबार खाली हो गया। प्रजा विद्रोह करने लगी। रानी ने कई बार कहा कि महल को छोड़ दें, पर राजा ने कहा, यह महल मेरी अमृता है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अध्याय 7। रक्त पिपासु महल। समय बीतता गया। महल के भीतर प्रवेश करने वाले लोग गायब होने लगे। सैनिक जो पहरेदारी करते, सुबह उनकी लाशें खून में डूबी मिलतीं। यात्रियों की चीखें रात में गूंजतीं। कहते हैं महल खुद लोगों का रक्त पीता था। गांव वालों ने महल के चारों ओर जाने से मना कर दिया। अध्याय 8। रानी का बलिदान। आखिरकार रानी पद्मावती ने यह तय किया कि इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए बलिदान देना ही होगा। उन्होंने एक यज्ञ किया और देवी से प्रार्थना की, हे माता, यदि इस श्राप को तोड़ना है तो मेरा जीवन ले लो, पर राज्य और प्रजा को बचा लो। यज्ञ की अग्नि में कूदकर रानी ने अपनी जान दे दी। उस रात महल की दीवारों से कराहने की आवाजें अचानक शांत हो गईं। अध्याय 9। राजा की भयानक मौत। रानी की मृत्यु के बाद राजा पूरी तरह टूट गए। एक रात वे महल के सबसे अंधेरे कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि सभी आत्माएं एकत्रित खड़ी थीं। सैकड़ों खून से लथपथ औरतें, बच्चे, कैदी सब राजा को घेरने लगे। उनकी चीखें गूंजीं, हमें न्याय चाहिए। राजा की आंखें फट गईं।
उनका शरीर कांपने लगा और अगली सुबह उनकी लाश महल के सिंहासन पर मिली। शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसका सारा रक्त चूस लिया हो। अध्याय 10। रक्त महल का अंत। राजा की मौत के बाद राज्य वीरान हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी रक्त महल खंडहर के रूप में खड़ा है। रात में वहां से औरतों और बच्चों की चीखें आती हैं। कई लोगों ने वहां लाल आंखों वाले साए चलते देखे हैं। दीवारों पर अब भी खून के दाग दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई उस महल की नींव को छूता है तो उसे किसी न किसी रूप में भयानक मौत मिलती है। उपसंहार रक्त महल का श्राप आज भी इतिहास के अंधेरे पन्नों में छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि निर्दोषों के खून से कभी भी समृद्धि नहीं मिल सकती, वह केवल विनाश और श्राप ही देता है।